रिश्ते जो होते हैं, रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं, रिश्ते बड़े कीमती होते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में सेहतमंद रिश्ते मौजूद हैं ना, तो यकीन करें कि वो किसी ऑक्सीजन से कम नहीं है। आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी ये फालतू के मिनरल विटामिन ये वो आप खुशी से ही आपके जो है ना वो मतलब कि आप सही रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। और अगर यही रिश्ते टॉक्सिक हो जाए ना, यही रिश्ते जहर फैलाने का सबब बन जाएं, तो फिर यकीन करें दुनिया के किसी जहर की ज़रूरत ही नहीं है। आप उसी जहर से जो है ना वो आपको मारने के लिए काफ़ी है। तो आज मैं बात करूंगी उन खामदों की जो कि बहुत बड़े हुसन परस्त होते हैं। हुसन परस्ती हर एक में होती है, औरतों में ये नहीं मैं कह रही औरतों में नहीं होती, औरतों में भी होती है। जब रिश्ते तैयार हो रहे होते हैं या माँ बाप ढूंढ रहे होते हैं, तो बच्चियों की भी डिमांड होती है। वो कोई गंजा हो, कोई बेसुरा हो या कुछ इस तरह का मतलब बदसूरत हो, वो कहेंगी कि ये कैसा है, ये ऐसे है, मेरे लिए गंजे रह गया था फलां ढिमकान। लेकिन फिर भी चले किसी हद तक जो लड़कियां हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती हैं। लेकिन जो लड़के हैं, ये शादी के बाद तो लड़की अक्सरियत जो लड़कियों की है, मैं अब यकीन कर ऐसे ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे मिलते हैं। एक तो मेरे खामद का जो है शोभा ही कुछ इस तरह का है, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी सुन के होती हूँ। और मैं मतलब मैं इसकी तरफ आई भी कि ये बात मैं आप लोगों से भी ज़रूर शेयर करूँ कि यकीन करें ऐसे ऐसे केसेस हम सुनते हैं कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं कहती हूँ यार दुनिया कहाँ बस रही है, और दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। तो बात हो रही है उन लड़कों की जो शादी करके भी जो है ना इन चीज़ों से मना नहीं होते। मतलब कि आपको ठीक है खूबसूरत लड़की चाहिए थी, आपके माँ बाप ने आपकी डिमांड पे आपको एक खूबसूरत लड़की ढूंढ के भी दे दी। अब एक ही चीज़ मिलनी है ना, अब एक कूजे में सारा जो है वो समंदर तो नहीं आप बंद कर सकते। लेकिन वो इतने ढीठ और इतने को बदतमीज और बदकार किस्म के होते हैं कि शादियां जब हो जाए, खूबसूरत लड़की मिल जाए, दुनिया की हर खूबसूरत लड़की तो भाई तुम्हारे लिए नहीं ना बनी, वो तो तुम्हारी दस्तरस में नहीं है। तुम तो मर जाओगे शादियां करते, तुम जिंदगी में 100 शादियां भी कर लोगे, तुम्हारी तसल्ली नहीं होनी। वो इसलिए नहीं होनी क्योंकि तुम में ये गंदी आदतें मौजूद है, तुम्हें ये हुसन परस्ती वाली आदतें मौजूद है। अपनी बीवी जो है तुम्हें उस पर मतलब कि तुम इत्तफा कर ही नहीं सकते। और कुछ को ऐसी बीमारियां हैं कि उन्होंने ताड़ना जरूर है दूसरे की बीवी को, उसकी बहन को, या किसी लड़की को भी, किसी औरत को भी, चाहे बस ना चले। तो ये जो कुछ गंदी हरकतें इन मर्दों को पड़ गई हैं, औरतें यकीन करें वाकई ही औरतें डिमांडिंग होती हैं। वो कहती हैं कि खूबसूरत हो हस्बैंड ऐसा हो, हस्बैंड वैसा हो। लेकिन शादी के बाद बहुत हद तक जो है वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है कि यही अल्लाह ताला ने मेरे लिए जो चूज कर दिया है, जो मेरे माँ बाप ने पसंद कर लिया है, यही सारा कुछ है। लेकिन जिनको फिर ये वाली होती, मैं नहीं कहती कि हर जगह मर्द ही गलत होते, लेकिन अक्सरियत मर्दों की ही गलत होती है। ऐसे ऐसे केसेस देखने में आते हैं कि अगर आप ये पुलिस और थानों के मतलब के कभी सुनो ना, किसी के रिलेटिव हो पुलिस डिपार्टमेंट में इस तरह, तो आप जो टीवी पे देखते हो आपको ये सब झूठ है। हकीकत उसमें कुछ और ही निकलती है, उसमें कुछ और ही जो है वो ड्रामा क्रिएट हुआ होता है। तो आप अपने दीन से भी इतने दूर हो। माँ बाप जो है वो बड़ी मिन्नतें मुरादे, किसी के औलाद ना हो, बड़ी मिन्नतें मुरादे मान के औलादे लेते हैं कि कोई कहेगा आप पीर के पास चले जाओ, पीरों के पास चले जाएंगे, कोई फलां डॉक्टर के पास, ढिमकान डॉक्टर के पास, ये दम करा लो, ये फांडा करवा लो। वो जाते हैं बेचारे, सारा कुछ करते हैं। अल्लाह अगर सुन ले और अल्लाह ताला औलाद से नवाज दे, तो फिर वो इस खुशी में जो है ना बस वो होते हैं कि बस अल्लाह ने शुक्र है हमें नवाज दिया, बेटा हो बेटी हो। तो फिर उसकी जी वो अगला मराहिल जो है उसके शुरू हो जाते हैं तरबियत के। तरबियत करने में यहाँ आप पता नहीं गलती कर जाते हैं या क्या मामला है, या कुछ अल्लाह की रजा होती है। वो कई दफ़ा ऐसा आता है ना कि डॉक्टर्स भी उनसे पूछे कि ये मसला या बीमारी क्यों है, जिसको भी, मियाँ को या बीवी को या कोई भी किसी तरह की मर्ज हो ना, तो वो कहते हैं नो रीज़न। कई दफ़ा बेऔलादी की भी जो है ना वो बड़ी रीजन बताते हैं, पहले 5-6 मेन रीजन जो है बता के, अगर वो सारी मतलब कि वो खामियां ना हो जो वो बता रहे हैं कि इस वजह से भी औलाद नहीं होती, इस वजह से भी नहीं होती, अगर वो हस्बैंड वाइफ के कि ये सारी खराबियां तो हमें नहीं है, फिर एंड पे डॉक्टर कह देता है जी फिर एक चीज बचती है नो रीजन, कि ये अल्लाह की जो है ना मर्जी है। तो इसमें भी शायद मैं कहती हूँ कि शायद अल्लाह की ही मर्जी है कि कोई रब तआला ने कोई आप लोगों का कोई हिसाब बराबर करना था दुनिया में, या क्या हिसाब है, या कोई मकाफात अमल है कि माँ बाप इतने अच्छे होते हैं, माँ बाप इतने मतलब के नेक होते हैं, और इतनी बदबख्त औलाद जो है ना वो पैदा हो जाती है। अब देखिए वो इस्लाम को भी पमाल करने पे जो है तुले होते हैं। तो इन बातों का जरा ख्याल रखा।